1 AM 21 Feb फ्राइडे मेरी सुबह हो चुकी है और मैं अपने स्टडी रूटीन में आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टी लाइफ विथ स्टडी। स्टी लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप सभी को मैं बता देती हूँ, मैं BPSC ट्री 4.0 TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले हाफ एन आवर मैं एनिमल किंगडम का रिवीजन की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रही हूँ। फोर्स के बारे में मैम बता रही थी, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम, ये सब उसको मैं आज की हूँ। और फिजिक्स का जितना भी बैकलॉग लगा हुआ था आज मेरा सारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है फिजिक्स। अब बस बचा है केमिस्ट्री, जिसको मैं संडे और मंडे के दिन मैम का कोई भी क्लास नहीं है, तो मंडे को भी मुझे टाइम मिल जाएगा, तो संडे और मंडे दोनों दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँगी। और मेरा जितना भी बैकलॉग था, जितने भी सब्जेक्ट का, उसको मैंने इस वीक में कंप्लीट कर लिया है। और मैं यही टारगेट लेके चली थी और मेरी क्लास जितने भी कंप्लीट हो गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ और मैं खुद को अप्रिसिएट की हूँ कि चलो ये तुमने कर दिया। अगर सोचते रह जाती तो फिर मैं सोचते रह जाती और बहुत सारे क्लास हो जाते। उसके बाद मॉर्निंग का वेदर देखो, आजकल सबकी सुबह बहुत जल्दी हो रही है, गर्मी का सीज़न आ गया है। आज मैं ब्रेकफास्ट में नीनुआ की सब्जी बना रही हूँ। उसके साथ साथ बेटी की फरमाइश है केला का भुजिया बनाने का, और अपने मम्मी और पापा के लिए मैं आलू शीम की सरसों वाली सब्जी बना रही हूँ। हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे, उनको मैं लंच दे दी थी और वो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी। 10 बज रहे थे और बंगाल विभाजन आज सर पढ़ाए थे, लेकिन बंगाल विभाजन का टाइटल दे दिए थे। उससे पहले जितने भी क्रांति हुए थे ना, बंगाल विभाजन क्यों हुआ था उसके बारे में सर बताए थे। तो यहाँ पे मैं वही क्लास कर रही हूँ और ये अपनी बेटी को भी शावर आज मैं लेट से ही दी थी और खुद भी थोड़ा लेट ही सोची पहले क्लास कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना हेडेक टाइप से होने लगता है और पेन होने लगता है सर में कि इतना क्लास भी करना है। और फिर बच्चा है तो थोड़ा मोड़ा परेशान तो करती है। अब जैसे कि ये पेंटिंग कर रही है तो मेरे से बनवाते रहती है कि मम्मा ये कर दो वो कर दो, तो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बट मैं मतलब कि अब मुझे ना ये सब चीज़ की आदत हो गई है। तो हिस्ट्री का क्लास कर ली और हिस्ट्री का क्लास ना सच बताऊं तो मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में। थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को उनके सर के आवाज़ में मतलब कि क्लियर सुनाई देता है या फिर आप मेरे ऐप में ही ऐसा प्रॉब्लम है। आप लोग प्लीज़ अगर क्लास करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आज अपनी बेटी को शावर दे दी थी। आज उसका हेड वॉश था, तो हेयर वॉश करने के बाद देखो आजकल ना वो खुद से मतलब कभी कभी मैं इसका वीडियो देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। आजकल उसको हर चीज़ खुद से करने का बहुत ही मन करता है, तो मैं भी छोड़ दी। मैं कितना बोलूँ बेटा चलो ड्रायर से सुखा देती हूँ बाल, बोलते नहीं मम्मा मैं ये धूप में जाके कर लूँगी। तो उसके बाद फिर ये कोचिंग क्लास चली गई और कोचिंग क्लास जब बेटी को छोड़ने गई उसके बाद मैं आई और सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मेरे पास था 1.5 से 2 घंटा। और 1.5 से 2 घंटा ना मुझे सच बताओ तो एकदम सॉलिड वाली स्टडी करनी थी। और इसमें मुझे ज्योग्राफी पढ़ना था। ज्योग्राफी जो मैं ऑफिसर अड्डा चैनल से पढ़ती हूँ वो पढ़ना था। उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना था, क्योंकि बायोलॉजी में सब मैम आज एनिमल किंगडम को कंप्लीट करवा रही थी, तो वो करना था। और यही 2 क्लास मैं की हूँ। लगभग मेरे 1.5 से 2 घंटे क्लास करने में ही लग गए। कितना भी आप ट्राई कीजिए कि 1.5 के स्पीड में कर लीजिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें 1.25 के स्पीड में आपको सुनना ही पड़ता है और ज़्यादा स्पीड करने पे ना समझ में नहीं आती है। तो वैसा क्लास मैं नहीं करना चाहती हूँ कि स्पीड में कर लिए, क्लास तो हो रहा है लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और आज ये सर भी बोले हैं कि विश्व भूगोल जो सर पढ़ा रहे हैं ना वो भी 3-4 दिन में, मतलब 25 या 26 तारीख तक इसको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर देंगे। तो फिर इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे जीके जीएस का ना बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो वो भी करूँगी। अब देखो कैसे क्या होता है। सब कुछ क्लास करते रहती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, क्योंकि आज मेरा टारगेट था रिवीजन करने का, तो वो भी उसके लिए भी मुझे टाइम मिल
गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं मॉर्निंग में जग गई, जल्दी ही जग गई, और कल से थोड़ा और पहले जगूंगी और धीरे धीरे 3 बजे जगने की आदत डाल लूँगी। जब तक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं होगा तब तक मैं खुद में डिसाइड क्यों कि मैं 3 बजे जगूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फिजिक्स का क्लास कर रही थी, जो मैम आज पढ़ाई हैं वो। उसमें मुझे ना सच बताऊं तो उतना समझ में नहीं आ रहा था टॉपिक का, जो मैम पढ़ा रही थी। तो मैम की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन जितना भी क्वेश्चन था कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो उसको फिर रिपीट करके देखती हूँ, क्योंकि मैम ना पढ़ाती बहुत ही अच्छे से है। अब मेरी मतलब कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें मेरी गलती है, इसमें मैम की कोई गलती नहीं है। लेकिन उसको 2-3 बार मैं देखूंगी तो फिर मेरे माइंड में अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो ना ही मुझे पता है, ना ही मैम को, मतलब किसी को पता नहीं कि कब कहाँ बीपीएससी जो है वो मोड़ लेता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हार्ड क्वेश्चन भी मैम करवा रही थी और इजी क्वेश्चन के बारे में भी बता रही थी बहुत अच्छे से कि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना। और बहुत ही अच्छा लगा क्लास करके। और आज मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मैंने जो भी टारगेट बना के रखे थे वो एक एक करके मेरी जो है ना वो कंप्लीट होते जा रही है। और आप लोग का कमेंट आता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सच बताऊं तो मेरी टेलीग्राम पे भी जब आप लोग बोलते हो ना दी, आप से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, आपको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। इवन गर्ल्स की, वीमेंस की तो होता है कि चलो वो बोल रही हैं, कोई कोई बॉयज़ जब बोलते हैं ना कि दी आपसे बहुत मोटिवेट होती है, तो सच में बहुत ज़्यादा खुद पे भी अच्छा फील होता है कि चलो कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कुछ तो अच्छा हो रहा है। उसके बाद आफ्टरनून के टाइम में मेरा पढ़ते पढ़ते ना मन किया ब्रेक लेने का, तो यहाँ पे मैं प्याज की भाजी बना रही हूँ, और आप लोग इसको क्या कहते हो बताना। उसके बाद हम लोग लंच कर लिए। लंच के बाद जो कपड़े सब थे, आजकल कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो वो सबको मैं फ़ोल्ड करके और जिनके जिनके है सबके रूम में डाल के, और जो मेरे है वो सब अपने वार्डरोब में रख के, और फिर यहाँ पे मैं करेंट अफेयर को लर्न कर रही हूँ। करेंट अफेयर में आज मैं डे वाला लर्न कर रही हूँ, जितने भी जनवरी में डे है ना, इम्पॉर्टेंट डे, और उनका जो थीम है वो मैं लर्न कर रही हूँ। और इसमें ना सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया हुआ था कि जो पराक्रम दिवस है ना वो 2025 से मनाया जा रहा है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। फिर आपका ना यूपी का स्थापना दिवस है 24 जैन को है, और 21 जैन को आपका ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इसका था। हम यही 3 है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, या फिर कुछ और है वो मुझे या भूल गई मैं, मतलब ऐसा ही होता है। तो वही 3 का था, ऑप्शन में रहेगा तो थोड़ा सा ये ऐसे देख लूँगी। तो अच्छा सा डे, मतलब डे से तो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं हर टीआरई एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं यहाँ पे इवनिंग के टाइम में कॉफ़ी बनाने लग गई। कॉफ़ी बनाने के वक्त मेरी बेटी का डिमांड आया कि मम्मा मुझे बेसन का चीला खाना है, तो उसके लिए मैं प्लेन चीला बना दी, और आज डिनर में वो चीला ही खा के सो जाएगी, चीला और सॉस। और मैं भी आज चीला ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी चीला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा को गूंथ दी थी, और नाइट का जो डिनर का प्रिपरेशन में, और आज मुझे धनिया पत्ते की चटनी बनानी है। और ये आंवला मैं गांव से लाई थी बॉयल करके, और आलू की भुजिया, पराठा, आलू की भुजिया और चटनी, यही हमारी डिनर है। तो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में।